तो इस कहानी की शुरुआत में पीटर नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि पीटर के पास जो फ़ोन आया हुआ होता है वो उसकी साली का होता है, जो कि उसे फ़ोन पर बताती है कि तुम्हारी वाइफ मार्गारेट 2 घंटे पहले यहाँ से घर के लिए निकल चुकी है। अब इतना सुनने के बाद पीटर काफ़ी ज़्यादा टेंशन में हो जाता है क्योंकि उसे अपनी वाइफ पर पहले से शक होता है। अब यहाँ पर पीटर को लग रहा होता है कि उसकी वाइफ किसी और के साथ मज़े ले रही होगी। अब यहाँ पर पीटर ये सब सोच ही रहा होता है, तभी वहाँ पर उसकी वाइफ मार्गारेट आ जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि पीटर एक ऑफिसर के पास जाता है और हम जान पाते हैं कि ये डिटेक्टिव होता है और यहाँ पर पीटर ने उसे अपनी बीवी पर नज़र रखने के लिए हायर किया है। यहाँ पर वो डिटेक्टिव बताता है कि तुम्हारी वाइफ ने झाड़ी के पीछे एक अपार्टमेंट रेंट पर लिया है, जहाँ पर वो संडे को छोड़कर बाकी हर रोज जाया करती है। और ऐसा सुनने के बाद पीटर का शक यकीन में बदल जाता है। उसे लगता है कि उसकी वाइफ संडे को छोड़कर बाकी 6 दिनों तक बाकी किसी मर्द के साथ रहती है। यहाँ पर ये डिटेक्टिव ये भी बताता है कि उस अपार्टमेंट के अंदर जो आदमी रहता है वो कभी भी बाहर निकल कर नहीं आता, इसीलिए डिटेक्टिव को उसके अहलिया के बारे में कुछ भी नहीं पता। अब इतना सब कुछ सुनने के बाद पीटर उसके द्वारा बताए गए एड्रेस पर जाने लगता है और वो धीरे धीरे अपनी बीवी के अपार्टमेंट में पहुंच जाता है। और जब वो उस अपार्टमेंट के अंदर पहुंचता है तो वहाँ पर वो अपनी बीवी को एक दूसरे के साथ देखता है और वहाँ पर वो अपनी वाइफ को बिल्कुल न्यूड हालत में पाता है। और वहाँ पर वो देखता है कि वो आदमी एक चादर से खुद को ढक लिया है, इसलिए पीटर उस आदमी को अपनी चादर हटाने के लिए कहने लगता है। लेकिन वो आदमी जब उसकी बात पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता, तब पीटर खुद से ही उस आदमी की चादर को हटाने के लिए जाने लगता है। लेकिन जैसे ही पीटर उस चादर को हटाता है तो वो एकदम बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसे लगता था कि चादर के नीचे कोई जरूर आदमी होगा। लेकिन जैसे ही वो चादर हटा के देखता है तो वहाँ पर उसे एक गोरिल्ला मिलता है। अब इस गोरिल्ला को देखकर वो और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। अब इसके बाद हम पीटर को देखते हैं जो कि रात में मार्गारेट के साथ लंच कर रहा होता है। तब पीटर यहाँ पर मार्गारेट से पूछता है कि क्या तुमने उस बंदर के साथ कभी सेक्स भी किया है। तब जवाब में मार्गारेट उससे कहती है कि तुम्हारे और तुम्हारे सेक्रेटरी के बीच में जो कुछ भी चल रहा है, क्या मैंने तुमसे कभी इसके बारे में पूछा। जिसको सुनने के बाद पीटर की बोलती बंद हो जाती है। अब थोड़ी देर बाद सोचने के बाद पीटर कहता है कि क्यों ना हम उस बंदर को अपने घर पर लेकर आ जाएं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग अब मैक्स को अपने घर पर लेकर आ जाते हैं और इस बंदर को देखकर उनके घर की नौकरानी मारिया काफी डर जाती है। लेकिन यहाँ पर मार्गारेट धीरे धीरे मैक्स के घर के सारे लोगों से दोस्ती करवा देती है और अब सारे लोग मैक्स के साथ घुल मिल जाते हैं। अब हम देखते हैं कि एक दिन जब सारे लोग एक साथ बैठकर लंच कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर मारिया आ जाती है जिसकी स्किन खराब होने लगती है, क्योंकि यहाँ पर पता चलता है कि मारिया को बंदर के बालों से बहुत एलर्जी है, इसीलिए वो वहाँ से जाने लगती है। इसके बाद मार्गारेट पीटर को बताते हैं कि एक दिन वो एक जू में गई थी जहाँ पर उसे ये मैक्स मिला और वहाँ उन दोनों के बीच में इशारों इशारों में बातें होने लगी, जिसकी वजह से वो मैक्स को जू से खरीद कर अपने अपार्टमेंट में लेकर चली आई। अब हम देखते हैं कि एक दिन उनके घर पे कुछ रिलेटिव्स आते हैं और अब वो लोग डिनर कर रहे होते हैं, तभी उन्हें घर के अंदर से कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं, जिस पर पीटर उन्हें बताता है कि ये आवाज़ मैक्स का है। जिसके बाद वहाँ के सारे लोग मैक्स से मिलने की जिद करने लगते हैं, इसीलिए मार्गारेट मैक्स को बाहर लेकर आती है और सबसे मिलवाती है और मैक्स को देखकर वहाँ पर सारे लोग डर जाते हैं। और यहाँ पर पीटर उन सारे लोगों को समझाता है। वो बताता है कि मैक्स काफ़ी शांत बंदा है और वो यहाँ पर किसी को भी कोई चोट नहीं पहुँचाएगा। लेकिन तभी यहाँ पर एक कांड हो जाता है। यहाँ पर ये मैक्स नाम का बंदर सारे लोगों के सामने मार्गारेट को बुरी तरीके से एकदम चूमने लगता है, जिसको देखकर वहाँ पर मौजूद सारे लोग एकदम शर्मिंदा हो जाते हैं। और इधर पीटर भी मैक्स के साथ अपनी वाइफ को देखकर एकदम अंदर ही अंदर जल भुन जा रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि इधर मारिया की एलर्जी और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी और वो पीटर से कहती है कि उसे कुछ दिनों के लिए छुट्टी चाहिए और वो छुट्टी लेकर वहाँ से अपने घर चली जाती है। अब हम अगले दिन देखते हैं कि अचानक से मैक्स उस घर से गायब हो जाता है और अब घर के सारे लोग मैक्स को काफ़ी देर तक ढूंढते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ढूंढने के बाद मैक्स उन्हें कहीं भी नहीं मिलता। तभी उन्हें घर की एक खिड़की खुली हुई मिलती है, जिन्हें देखकर उन्हें पता चल जाता है कि मैक्स जरूर इस खिड़की से भाग निकला है। इसीलिए वो लोग नीचे आकर अब मैक्स को ढूंढने लगते हैं और बहुत देर ढूंढने के बाद फाइनली मैक्स उन्हें मिल जाता है, जो कि एक कार के पीछे जाकर छिपा होता है। लेकिन वो लोग जब मैक्स को पीछे जाते हैं पकड़ने के लिए, लेकिन मैक्स वहाँ पर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकलता है। इसके बाद वो लोग मैक्स को ढूंढने के लिए थाने में जाकर रिपोर्ट भी दर्ज करवाते हैं। अब इसके ठीक 3 दिन बाद हम देखते हैं कि मारिया अब वापस आ चुकी है, जो कि एकदम ठीक हो चुकी है। अब यहाँ पर ऐसे ऐसे और भी दिन गुजर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर मैक्स का कोई भी पता नहीं चलता, जिसकी वजह से वो दोनों मैक्स को धीरे धीरे भूलने लगे थे। लेकिन तभी फिर से एक दिन अचानक से उन्हें मैक्स दिखाई देता है और इधर मैक्स के साथ फिर से मार्गारेट घुलना मिलना शुरू कर देती है। और दूसरी तरफ हम पीटर को देखते हैं, जो कि ये सब देखकर अंदर ही अंदर काफी ज्यादा जल भुन रहा था। यहाँ पर उसे लगता है कि उसकी किस्मत एकदम से झंड है, जो कि उसकी वाइफ इतनी खूबसूरत होने के बावजूद एक बंदर के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है। अब इसी टेंशन में गुजरते गुजरते वो एकदम डिप्रेशन में चला जाता है, जिसकी वजह से उसकी वाइफ मार्गारेट उसे एक डॉक्टर के पास लेकर जाती है, जहाँ पर वो डॉक्टर पीटर को बताता है कि एक बंदर औरत के साथ सेक्स कर सकता है और अगर तुम ये जानना चाहते हो कि तुम्हारी वाइफ का उस बंदर के साथ क्या कुछ चल रहा है तो तुम्हें उसके रूम में एक CCTV लगवा देना चाहिए। अब इसके बाद हम देखते हैं कि पीटर एक दिन एक प्रोस्टिट्यूट को अपने घर पर लेकर आता है, जो कि दिखने में काफ़ी खूबसूरत होती है
अब यहाँ आने के बाद पीटर उसे बताता है कि उसे उसके साथ नहीं बल्कि एक बंदर के साथ सेक्स करना है और इसके लिए उसे पीटर मुंह मांगी कीमत देने वाला था। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो लड़की काफ़ी चालाक थी, वो इस काम के लिए राज़ी हो जाती है क्योंकि वो डेली घोड़ी बनती थी और आज वो बंदरिया बनने वाली थी। इसके बाद वो उस बंदर यानी मैक्स के पास जाती है और उसके सामने अपने कपड़ों को उतारने लगती है, लेकिन यहाँ पर मैक्स भी कम नहीं था और वो उसे देखकर बिल्कुल भी नहीं पिघलता, जिसकी वजह से वहाँ प्रेस्टिट्यूट की दाल नहीं गलती और वो बाहर आ जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि पीटर अपनी ही वाइफ के पास जाता है और उसे उस बंदर के साथ इंटीमेट होने के लिए कहने लगता है और वो कहता है कि ये सब कुछ वो अपनी आंखों से देखना चाहता है, जिसके सुनने के बाद मार्गारेट पीटर के ऊपर गुस्सा होकर वहां से जाने लगती है। अब रात में हम पीटर को देखते हैं जो कि सीसीटीवी पर देख रहा होता है कि मार्गारेट उस बंदर के साथ सोई हुई है, लेकिन पूरी रात गुजर जाती है और उन दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब अगले दिन पीटर अपनी वाइफ से कहता है कि मैक्स को अपने घर पर रखने की वजह से उसके काफी ज्यादा खर्चे हो रहे हैं, इसीलिए उन्हें मैक्स को किसी जगह पर छोड़कर चले आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मार्गारेट मैक्स को अपने से दूर नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो पीटर के लाख मना करने के बाद वो मैक्स को कहीं पर छोड़ने के लिए राजी नहीं होती। अब पीटर जब ऑफिस से लौटकर अपने घर पर आता है तो वहाँ पर वो मैक्स को देखकर काफ़ी बौखला जाता है और वो एक गन उठाता है और उससे उसे शूट करने लगता है। लेकिन यहाँ पर मैक्स भी काफ़ी चालाक होता है और वो फौरन पीटर के हाथ से वो गन छीन लेता है और उसके ऊपर ही गन पॉइंट कर देता है और उसके ऊपर दनादन गोलियां चलाने लगता है। दूसरी तरफ गोली की आवाज़ें सुनकर पुलिस ऑफिसर्स भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो लोग उल्टा पीटर को ही अरेस्ट कर लेते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि पीटर जब थाने से घर आता है तो वो मार्गारेट से माफ़ी मांगता है और वो अपनी गलती को भी मान लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों भी एक साथ रहने लगे थे और काफ़ी खुश भी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक दिन फ़ोन आता है और मार्गारेट की माता काफ़ी बीमार हो जाती है, जिसकी वजह से मार्गारेट को मैक्स को वहीं पर छोड़कर अपनी माँ के घर पर जाना होगा। अब इधर हम देखते हैं कि मार्गारेट के जाने के बाद मैक्स एकदम देवदास की तरह उदास रहने लगता है। ऐसे लग रहा था कि मानो वो अब मर जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ हम मार्गारेट को भी देखते हैं जो कि मैक्स के बिना बिल्कुल नहीं रह पा रही थी, इसीलिए वो हर रोज पीटर को कॉल करके मैक्स के बारे में पूछती थी। अब एक दिन पीटर को लगता है कि मैक्स मार्गारेट के बिना नहीं रह पाएगा, इसीलिए वो मैक्स को अपने कंधे पर लाद कर मार्गारेट के पास लेकर निकल जाता है। अब यहाँ पर मार्गारेट के पास पहुंचकर मैक्स की जान में जान आती है। इसके बाद ये तीनों लोग एक साथ जंगल में घूमने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन जंगल के अंदर पहुंचकर मैक्स उन लोगों से बिछड़ जाता है और ये लोग मैक्स को काफी देर तक ढूंढते हैं। अब ये मैक्स को ढूंढते ढूंढते यहाँ पर रात कर देते हैं, लेकिन इन दोनों को मैक्स कहीं पर नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। अब हम देखते हैं कि अगले दिन जब ये लोग जंगल से होकर गुजर रहे होते हैं तभी उन्हें जंगल के अंदर गोली चलने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसके सुनने के बाद पीटर को लगता है कि शायद शिकारियों ने मैक्स को जान से मार दिया। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मैक्स अचानक से ऊपर से उनकी कार के ऊपर आकर बैठ जाता है और वह ऊपर ही बैठा रहता है। बाकी रास्ते से आने जाने वाले लोग ऐसा देखकर काफ़ी इंजॉय करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि मार्गारेट कार से बाहर निकलकर मैक्स को देखती है और बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद वो लोग मैक्स को लेकर फिर से अपने घर पर जाते हैं और यहाँ पर अब की बार ये तीनों एक साथ साथ रहते हैं और इसी को दिखाते हुए इस मूवी की बहुत ही घटिया एंडिंग हो जाती है।